एनटीआर कथानायकुडू भारतीय सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट लीजेंडरी एक्टर और जिन्हें आइकॉन ऑफ तेलुगु प्राइड कहा जाता था, ऐसे नंदामुरी तारक रामाराव यानी एनटीआर जी के जीवन पर आधारित एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है। ये 2 पार्ट बायोपिक है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट इस हफ्ते रिलीज हुआ है एनटीआर कथानायकुडू और सेकंड पार्ट अगले महीने यानी फरवरी में रिलीज होने वाला है। डायरेक्टेड बाय क्रिश, जो अभी कंगना रनौत की आने वाली फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी को भी डायरेक्ट कर रहे हैं। एनटीआर सर के बेटे बालकृष्ण खुद इसमें अपने पिता का रोल निभा रहे हैं और विद्या बालन इसमें एनटीआर जी की पत्नी का कैरेक्टर निभा रही है। इनके अलावा और भी कई सारे मंझे हुए कलाकार हमें इस पूरी फिल्म में नजर आते हैं, जैसे कि राणा दग्गुबत्ती, सचिन खेड़कर, वेनेला किशोर, प्रकाश राज, रवि किशन, सुमंत, रकुलप्रीत सिंह, नित्या मेनन, श्रेया सारन, ब्रह्मानंदम और भी ढेर सारे कई अलग अलग मंझे हुए कलाकार हमें इस पूरी फिल्म में नजर आते हैं। और जो सुमंत नाम के एक्टर है वो एएनआर सर का इसमें रोल प्ले कर रहे हैं और वो खुद एएनआर जी के पोते हैं। पिछले साल मैंने सावित्री जी के जीवन पर आधारित महानटी देखी थी और इसलिए एनटीआर कथानायकुडू देखने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। मैंने फिल्म देखने से पहले इसका ट्रेलर तक नहीं देखा था, तो फिल्म देखने के बाद मेरी इसके बारे में कुछ मिक्स्ड फीलिंग्स है। चलिए सबसे पहले हम इसके प्लस पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ये फिल्म हमें सबसे ज़्यादा कहीं पर इंप्रेस करती है तो वह है कास्टिंग और परफॉर्मेंसेस। सपोर्टिंग एक्टर्स ने तो सबने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया ही है, क्योंकि सभी मंझे हुए कलाकार इस फिल्म में लिए हैं, पर खास करके बालकृष्ण जी का परफॉर्मेंस मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। मैंने उनकी कोई ज़्यादा फिल्में तो नहीं देखी है, लेकिन जितनी भी फिल्म्स देखी है वहाँ पर उनका परफॉर्मेंस मुझे ज़्यादा लाउड लगा है आज तक। बट इस फिल्म में वो मुझे पहचानने में ही नहीं आ रहे थे। जब वो सबसे पहली बार 1947 का सीन आता है और वहाँ पर हमें बालकृष्ण जी एनटीआर सर के कैरेक्टर में नजर आते हैं, वहाँ पर मैं उनको पहचान ही नहीं पा रहा था। मैं उनको याद कर रहा था, यार मैंने इनको फिल्मों में कैसा देखा है और यहाँ पर वो कैसे लग रहे हैं। बिल्कुल भी किसी भी एंगल से आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। मेकअप आर्टिस्ट ने फिल्म में कमाल कर दिया है, सच में कमाल किया है। उनकी जवानी से लेकर के, एनटीआर सर की जवानी से लेकर के उनके वयस्क होने तक उनके चेहरे पर जो बदलाव हमें नज़र आते हैं ना, वो कमाल के थे। बिल्कुल रियल लगते हैं, कहीं पर भी लगता नहीं कि मेकअप किया है उनके चेहरे पर। एनटीआर जी की पत्नी पर हॉस्पिटल में कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, यहाँ से फिल्म की शुरुआत होती है और वो अपने बच्चों से एनटीआर सर का एक एल्बम मंगवाती है और जब वो एल्बम देखना शुरू करती है, वहाँ से ये फिल्म हमें फ्लैशबैक में ले जाती है 1947 के समय में, जहाँ पर रामाराव जी को एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जॉब मिली होती है, सरकारी नौकरी है। बट वहाँ पर जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसे देखकर वो उस जॉब को छोड़ देते हैं और फिर फिल्म मेकर एलवी प्रसाद जी के बुलावे पर वो उनके पास में जाते हैं ऑडिशन के लिए और उसके बाद में उनका सुपरस्टार बनना, उनकी सक्सेस स्टोरी और फिर पौराणिक पात्रों को निभाने की वजह से लोगों के बीच में उनको मिला प्यार और एंडिंग में उन्हें राजनीति को क्यों ज्वाइन करना पड़ता है, राजनीति में वो क्यों जाते हैं, ये सारी बातें हमें इस फिल्म में दिखाई है। एनटीआर सर राजनीति में क्यों जाते हैं, इसके पीछे का रीज़न भी ये फिल्म बताती है। उसमें सबसे मुख्य रीज़न ये था कि इमरजेंसी के समय कांग्रेस ने जो आम जनता पर अत्याचार किए थे, उनकी जो आवाज़ दबाई थी, उस वजह से उनके अंदर कांग्रेस के प्रति गुस्सा था, खास करके संजय गांधी को लेकर। और केंद्र में जो सभी साउथ इंडियंस को मद्रासी कहकर पुकारा जाता था, इस बात से भी वो बहुत नाराज़ थे। और कांग्रेस की जो आंध्र प्रदेश में राजनीति चल रही थी, शायद बार बार जो चीफ मिनिस्टर्स बदले जा रहे थे, इसी बात से मैं ठीक से वहाँ पर सबटाइटल्स पढ़ नहीं पाया, पर शायद यही रीज़न दिखाया गया था उस सीन में। ये सारे भी रीज़न थे। इसके अलावा जो तानाशाही थी, जो भ्रष्टाचार था, जो लोगों की हालत वो देख रहे थे, इन सारी बातों की वजह से वो राजनीति में जाने का निर्णय लेते हैं। यानी कास्टिंग, परफॉर्मेंसेस, मेकअप आर्टिस्ट का काम और सेकंड हाफ में एनटीआर सर के राजनीति में जाने के पीछे के जो कारण दिखाए हैं, ये सारे हम फिल्म के प्लस पॉइंट कह सकते हैं। इसके साथ ही फिल्म में जो जितने भी कैरेक्टर्स थे उनके रियल नाम दिखाए गए हैं। इंदिरा गांधी से लेकर के बाकी भी जितने भी कैरेक्टर्स थे, उनके रियल नाम फिल्म में यूज़ किए गए हैं। ये भी एक फिल्म का प्लस पॉइंट हम कह सकते हैं। लेकिन इन सारे प्लस पॉइंट्स के होते हुए भी ये फिल्म हमें थोड़ा सा निराश करती है और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि इस फिल्म में कोई अप्स और डाउन्स नहीं है, उतार और चढ़ाव नहीं है। यानी एनटीआर सर के जीवन का स्ट्रगल, उनकी मुसीबतें, परेशानियाँ, ये सारी बातें फिल्म में हमें नहीं दिखाई गई। वैसे मैं उनके जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, यानी उनके जीवन से कोई कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई थी या नहीं, या उनके जीवन में कोई मुसीबतें या परेशानियाँ आई थी या नहीं, ये सारी बातें मैं नहीं जानता हूँ। पर फिल्म देखते समय मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें बस उनका सक्सेस ही दिखाया जा रहा है। चलिए, उनके जीवन से कोई कंट्रोवर्सी नहीं जुड़ी हुई थी या कोई मुसीबतें या परेशानियाँ नहीं थी, तो भी इस फिल्म को उनकी मानसिक स्थिति, उनके इमोशंस, उनके विचार, ये सारी बातें हमें दिखानी चाहिए थी। उन गहराइयों तक जाकर इस फिल्म को, उनके इमोशंस को छूना चाहिए था और ये बात ये फिल्म नहीं कर पाती है। अभी फिल्म में बस एनटीआर सर की जो बड़ी बड़ी फिल्म्स थी, उनके जो आइकॉनिक सीन्स थे, उनको फिल्म में रिक्रिएट किया गया है
और उन सारे आइकॉनिक सीन्स को उनके बेटे बालकृष्ण जी इसमें दोबारा प्ले कर रहे हैं। ज़्यादातर पूरी फिल्म में ऐसा ही दिखाया गया है। और जो उनके इमोशनल लेवल पर जाकर उनके विचारों को इस फिल्म को हमें दिखाना चाहिए था, उनकी भावनाओं को जो इस फिल्म को हमें दिखाना चाहिए था, या कोई भी निर्णय लेने से पहले जो एक उलझन हमारे मन में होती है, इन सारी इमोशनल लेवल पर जो इस फिल्म को जाना चाहिए था, वहाँ तक ये फिल्म नहीं जा पाती है। पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, काफ़ी दिनों के बाद मैंने ऐसी कोई बायोपिक देखी है जहाँ पर जो लीड कैरेक्टर है वो अंदर से स्ट्रांग है, कमज़ोर नहीं है, ड्रग एडिक्ट नहीं है, व्यसनाधीन नहीं है, जो सदाचार के मार्ग पर चलना जानता है। ऐसे व्यक्ति पर बनी एक बायोपिक मैंने काफ़ी दिनों के बाद देखी है। नहीं तो ज़्यादातर पिछले कई दिनों से ऐसी बायोपिक्स में देख रहा था जहाँ पर ड्रग एडिक्ट्स, व्यसनाधीन लोग जिनके अंदर कोई विल पावर नहीं है, ऐसे लोगों पर बनी ज़्यादातर बायोपिक्स में पिछले कई समय से देख रहा था। पर एक अलग प्रकार की बायोपिक आज मुझे देखने को मिली है, इतना मैं ज़रूर कहूँगा। और लोगों के अंदर जो उनके प्रति प्यार है वो फिल्म में भी मैंने देखा है और उसके बारे में मैंने काफ़ी सुना भी है, पढ़ा भी है। इसके अलावा एक और कमी मैं कहना चाहूँगा फिल्म की, वो ये कि फिल्म की लेंथ ज़रा ज़्यादा थी। फर्स्ट हाफ में तो मुझे ऐसे लगने लगा था जैसे मल्टीप्लेक्स वाले इंटरवल करना ही भूल गए हो, क्योंकि आजकल छोटी फिल्मों की हमें आदत पड़ गई है और ये फिल्म काफ़ी सारी जगहों पर हमें डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है। पर जो भी हो, एनटीआर सर के जीवन के बारे में मुझे इस फिल्म से बहुत कुछ जानने को मिला है और ये फिल्म हमें निराश नहीं कर सकती है। एक बार ज़रूर आप ये फिल्म देख सकते हैं। मैं एनटीआर कथानायकों को दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। दोस्तों, अगर आपने फिल्म देखी तो आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।